आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, हमने अभी पूरा इंटरव्यू विस्तार से सुना और नपेंद्र मिश्रा ने तमाम बातें कही। आपकी और क्या बात हुई? चोरी हुई नहीं हुई, पैसों को लेकर कितना हेरफेर हुआ, क्या बातें आई? क्योंकि एसआईटी जांच कर रही है तो समझा जा सकता है कि भवन निर्माण समिति के चेयरमैन हैं नपेंद्र मिश्रा जी, तो बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं कह सकते थे जिससे प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर किसी प्रकार से एसआईटी के ऊपर ऐसा लगे कि उसके ऊपर कोई दबाव पड़ रहा है। लेकिन निश्चित तौर पे कुछ चीज़ें तो एकदम स्पष्ट हैं। पहली बात तो ये कि जिस प्रकार से निगरानी की व्यवस्था की जानी चाहिए थी, जो मंदिर का प्रबंधन जो लोग चला रहे हैं, चाहे चंपत राय की बात कर रहे हैं या अनिल मिश्रा की बात कर रहे हैं या गोपाल राव की बात करें, इस तरह के लोगों के ऊपर जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी रहती है, उन लोगों की तरफ से वो चूक तो सीधे सीधे समझ में आ रहा है। बाकी वो चूक किस स्तर तक का है वो तो आगे देखने वाली चीज़ रहेगी, लेकिन वो तो सीधे समझ में आ रहा है। सामान्य दिनों में हर महीने मंदिर में चढ़ावा मिनिमम लगभग 4 करोड़ के आसपास होता था, और अगर अधिकतम की अगर बात करें तो 10 करोड़, यानी कि जब बड़े अवसर होते थे फेस्टिवल के अवसर पर, जैसे रामनवमी और इस तरह की चीज़ों के अवसर पर, हम समझ सकते हैं कि जब श्रद्धालु ज़्यादा बड़ी संख्या में वहाँ जाते थे तो ये अमाउंट कितना बड़ा रहता होगा। उस हिसाब से पूरा एक आकलन भी किया गया है और इसकी तह तक जाने की अब कोशिश कर रही है एसआईटी। और पर डे लगभग 10 घंटे दे रही है, 10 घंटे 12 घंटे लोगों से पूछताछ करके इंडिविजुअल भी पूछताछ हो रही है, ग्रुप पूछताछ भी हो रही है, मनी ट्रेल खंगाला जा रहा है कि आखिर ये कब से शुरू किया गया। ये सबसे बड़ा चैलेंज ये है, कौन कौन से लोग उसमें शामिल हैं, क्या सिर्फ लापरवाही का मामला है या फिर ऊपर वहाँ जो लोग थे वो सीधे से इन्वॉल्व हैं। ये सारी चीज़ें एसआईटी के जिम्मे होंगी। दूसरी चीज़ कि इस प्रकार की व्यवस्था चल नहीं सकती, उसके लिए भी उनका सुझाव है और जाहिर तौर पे उन्होंने बताया है किस प्रकार से एक अनुभवी व्यक्ति को उसके ऊपर रखना चाहिए जो कि इन सारी चीज़ों की व्यवस्था संभाल सके। समझिए कि अगर पर डे तकरीबन कम से कम अगर 1 लाख श्रद्धालु जिस जगह पर जाते हों, अपने आप में उसको संभालना एक जनपद के प्रशासनिक कार्य को संभालने जैसा है। और उस लिहाज से उस व्यक्ति में इतना एक्सपोजर होना चाहिए, इतना अनुभव होना चाहिए कि नीचे तक न सिर्फ श्रद्धालुओं की पूरी सुविधा और व्यवस्था का ठीक तरीके से ध्यान रख सके, बल्कि किसी प्रकार की चोरी या मिसमैनेजमेंट ना हो, इस पर भी नज़र रख सके। उस लिहाज से उस व्यवस्था में आगे आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर माना जा सकता है कि वो बदलाव नज़र आएगा। और फिलहाल 2 चीज़ें ज़रूर हैं कि एक तो जो अपराध हो गया है उसके तह तक जाना, उसके दोषियों को सजा देना, और दूसरा आगे ऐसी पुनरावृत्ति ना हो उसके लिए व्यवस्था किया जाना। क्योंकि आप देखें तो जमीन अधिग्रहण के समय भी तमाम विवाद खड़े हुए थे और उसमें विसंगति सामने आ रही थी, और उसके बाद तकरीबन 2 से 3 साल के भीतर फिर इस प्रकार के जो चढ़ावा चढ़ाया जा रहा है उसमें चोरी का मामला, ये अपने आप में 2 ऐसे बड़े धब्बे हैं जो कि सनातन के उतने बड़े केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के ऊपर निश्चित तौर पर उसको टॉलरेट नहीं किया जा सकता। और उस लिहाज से ही एसआईटी की जांच के बाद ही सारी तस्वीरें साफ हो पाएगी। देवेंद्र, नपेंद्र मिश्रा ने यहाँ पे 2 बातें बिल्कुल साफ की, निगरानी और निष्ठा, दोनों चीजों को उन्होंने अलग अलग रखा। कहा कि किसी की निष्ठा पर हम शक नहीं करें, उस पर तो सवाल ही नहीं है, लेकिन निगरानी में कहीं कमी रह गई है, ये बात उन्होंने भी स्वीकार की। बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए।